हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो 2025 एमए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन या फिर एमए पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज इन तीनों कोर्स के लिए जेएनयू के लिए प्लान कर रहे हैं या दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक बार कि ये समझना कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहा है 2022, 23 और 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको ये समझना जरूरी हो जाती है कि कौन सा टॉपिक का वेटेज क्या है। अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो फिर आपका स्कोर अच्छा आने का चांस हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसी को देख लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पूरे सिलेबस को जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है और तीनों साल का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे गए थे उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है आपका इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी से अगर हम देखते हैं 2022 में तो 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन पूछे गए और 2024 में 17 क्वेश्चन पूछे गए। और अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। यही नेक्स्ट अगर देखते हैं आपका पॉलिटिकल थ्योरी, तो पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटिवली सिर्फ लास्ट ईयर 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2024 में सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एक साल आप यहाँ पे देखिएगा तो ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में 10 क्वेश्चन और वही 2024 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हो जाता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2022 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2024 में आपके अगेन 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। आईआर में अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो दो ही थ्योरी है, लेकिन थ्योरी के अलावा जो है आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ये एक रिलेटिवली स्मॉलर टॉपिक है, क्वेश्चन भी यहाँ से कम ही पूछे जा रहे हैं। 2022 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और वहीं इस साल जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट अगेन इससे कम क्वेश्चन आते हैं। आपके जो है 4 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, लास्ट ईयर 6 और इस साल 3 क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक्स एंड ऑथर्स, और हर एक साल बुक्स एंड ऑथर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस साल देखिएगा तो टोटल 16 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स से थे। तो ये एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जेएनयू में एडमिशन लेने का या फिर डीयू में एडमिशन लेने का, तो बुक्स एंड ऑथर्स को तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में यूजुअली हम लोगों ने देखा है 2022 2023 दोनों साल जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर करंट अफेयर का कितना वेटेज है। तो यूजुअली करंट अफेयर उतना ज्यादा जो है वेटेज नहीं लाता है, करंट अफेयर से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभी एक दो क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो सेपरेटली हम लोग उन सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ तो हम लोगों ने वेटेज देख लिया। अगर आप वेटेज की बात करते हैं तो आपका जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट या फिर कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, इसमें आपको बाद में ध्यान देना है। लेकिन इंडियन पॉलिटी ये एक ऐसा टॉपिक हो जाता है। दूसरा आ जाता है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तीसरा आ जाता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। चौथा है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये चार टॉपिक को अगर आप करते हैं तो 60 to 70% आपका कवर अप हो जाता है। और उसके साथ साथ जो आपका बुक्स एंड ऑथर्स है, वो बुक्स एंड ऑथर्स ऐसा नहीं है कि आपको सेपरेटली कवर अप करना है। जब आप ये चार टॉपिक, और चार में भी क्या, आपको ये दोनों टॉपिक अगर आपने कर लिया कवर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी, तो मोस्टली आपका बुक्स एंड ऑथर्स भी कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर या पैटर्न की बात हम लोग कर रहे थे। अगेन क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने अलग अलग टाइप, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक जो हो जाता है सिंपल एमसीक्यू, जहाँ पे एक स्टेटमेंट हो जाता है और आपके चार ऑप्शंस होते हैं।
सो उस वो सबसे ज्यादा रहा है, तो मान के चलिए कि 41, 46, 45, सो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। नेक्स्ट हो जाते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट, जहां पे तीन चार स्टेटमेंट होता है और ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सही है। सो इस टाइप के क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। और 2022 की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन, 2023 में बहुत सारा 18 क्वेश्चन, और 2024 में 9 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। नेक्स्ट आ जाता है एसर्शन रीजन टाइप। एसर्शन रीजन टाइप अगेन इसके डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। 2022 में 7 क्वेश्चन, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन, और इस साल कोई भी एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। दूसरा आ जाता है मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस। तो यूजुअली जो बुक्स एंड ऑथर्स है उसमें मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसको आपको देखना है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अगर आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा जो है आपके मैथ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगेन इस साल 2024 में कोई भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। स्टेटमेंट टाइप मतलब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जहां पे आपके दो स्टेटमेंट आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन। तो ये स्टेटमेंट टाइप होता है। इसमें इस साल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2022 में 6, 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट हो जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन। तो इस साल 2024 में इनफैक्ट 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछे गए थे। और इसमें भी अगर आप देखिएगा तो आईआर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उस चीज को आपको देखना है। दूसरा आपके जो है इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे क्रोनोलॉजिकल, जहां पे ये बोल दिया गया था कौन कौन से प्रोविजन है उनको आप अरेंज कीजिए, या कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल कि मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहां से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और कोशिश कीजिए आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। अब इस साल अगर असर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप नहीं पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उन सारे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कीजिए, क्योंकि यूजुअली असर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो उस चीज पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आप एक भी क्वेश्चन अगर मिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस कम हो जाता है। आप देखिए अगर जनरल कैटेगरी में तो ऑन एवरेज 70-71 क्वेश्चन आपको सही अटेम्प्ट करना पड़ेगा अगर इस बार का आप कट ऑफ को देखते हैं। और इन्हीं सब चीज को देखते हुए एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो है पूरा प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल सब कुछ लॉन्च कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको जो है कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849। आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन जो क्रैश कोर्स है ये 2 जैन से स्टार्ट हो रहा है। 2 जनवरी से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए भी फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए, लिमिटेड सीट है। और ये क्रैश कोर्स आपके क्विक रिवीजन के लिए, जो भी आपने प्रिपरेशन किया है ये सारा क्विकली रिविजाइन हो जाएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको जो स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एग्जाम टेजे का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने वहाँ पे अपलोड किया है, कोर्सेस आपको आपके लिए अपलोड किया है पॉलिटिकल साइंस के लिए। सो आपका जो ऐप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।